सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा जिला मुख्यालय के सोनपुरवा में रेलवे स्टेशन उस पार नहर के समीप 13 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से महिला महाविद्यालय बनेगा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को पूजा अर्चन कर नारियल फोड़कर एवं शिला पट का अनावरण कर महिला महाविद्यालय की आधारशिला रखी। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि अब गढ़वा की बेटियां भी अपने ही जिले में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। आज तक गढ़वा में एक भी महिला महाविद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती थी, परंतु आज गढ़वा वासियों के आशीर्वाद एवं सहयोग से एक नेक कार्य पूर्ण होने जा रहा है। गढ़वा में एक सर्व सुविधा संपन्न महिला कॉलेज बन रहा है। यह महाविद्यालय गढ़वा में महिला शिक्षा के क्षेत्र में मील का एक पत्थर साबित होगा। अपनी बेटियां भी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा के आमूलचूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है। गढ़वा के इतिहास में आज तक जो विकास कार्य नहीं हो सका है, अब वो हो रहा है। गढ़वा के विकास गाथा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना ही महाविद्यालय खोलने में रह गए। गढ़वा के जनता ने जिन्हें 10 वर्षों तक मौका दिया, वे अपने कार्यकाल में जनता का मखौल उड़ाते रहे। अब जनता उनका मखौल उड़ा रही है। वे अब सर्कस के जोकर की तरह काम कर रहे हैं और लोगों के बीच सिर्फ मस्खरी कर और लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गए हैं। मंत्री श्री ठाकुर ने आगे कहा कि परवाह नहीं करते हुए इन सभी चीजों का सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं। अगले 5 वर्ष बाद क्या होगा, यह सब जनता पर छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि मैं धन बल जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जन सेवा की राजनीति करता हूं। उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा में विकास की गंगा बह रही है। झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, शिक्षा विभाग के विधायक प्रतिनिधि असरफी राम, बलराम तिवारी, पारसनाथ तिवारी, पूर्व जीप उपाध्यक्ष रेखा चौबे, मुखिया सुरेंद्र यादव, भवन प्रमंडल के सहायक अभियंता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला सचिव मनोज ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, जितेंद्र सिन्हा, संवेदक अनिल सिंह, आशुतोष पांडे, नवीन तिवारी, अनीता दत्त, विश्वनाथ सिंह, चंदा देवी, कबूतरी देवी, मीना देवी, रजनीगंधा, दिव्य प्रकाश केसरी, अशोक चंद्रवंशी, राहुल जायसवाल, प्रोफेसर प्रेमलता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। तो स्वतः ही सारी आधारभूत सुविधाएं इस वार्ड के और जो सटा हुआ नवादा पंचायत हमारा है, उस नवादा पंचायत के लोगों को सारी समस्याओं का समाधान उनका हो जाएगा। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित कि जो आशीर्वाद है, जनता वोट की जो आशीर्वाद उनको दिया 10 साल, कभी कोई पार्टी से कभी कोई पार्टी से, तो जनता का जो मखौल उड़ाया, आज जनता उनका मखौल उड़ा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया पर भी खुद से डालते हैं, जो जनता उनकी बातों पर ठहाका लगाती है, उसको सोशल मीडिया पर भी खूब बड़े चाव से डालते हैं पूर्व प्रतिनिधि। तो यही काम अब उनका बचा है। लेकिन आप लोगों ने जो जिम्मेदारी आज 2019 में बहुत ठोक बजाकर, बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा लेकर, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर वो परीक्षा आप पूर्व के माननीयों से लेते तो वो कब का जो बोला जाता है टिकिया उड़ान, मैदान छोड़कर कब के भाग चुके होते कि 2 बार आप लोगों ने मुझे चुनाव में पराजित किया। कोई प्रत्याशी पराजित नहीं करता है, प्रत्याशी तो जीतता और हारता है, पराजित करती है जनता। और चुनती भी है जनता। जनता के हाथ में चाबी होती है जनप्रतिनिधि चुनने की। 2 बार आप लोगों ने मुझे
चुनाव में हराया, सम्मान बढ़ता गया। पहली बार 15,000, दूसरी बार 50,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, और तीसरी बार आप लोगों ने 1,06,000 वोट देकर मुझे आज तक का रिकॉर्ड, कोई भी विधायक गढ़वा विधानसभा से इतने रिकॉर्ड मतों से नहीं जीता था। तो आप लोगों ने मेरा चेहरा देखकर मुझे वोट नहीं दिया। तो बहुत सुंदर नहीं देखने में, मैं हीरो नहीं हूं, बहुत मोटा भी हूं। आप लोगों ने 10 साल का मेरा तपस्या देखा और विचार किया कि ये आदमी को अगर हम लोग मौका देंगे तो ये आदमी निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और गढ़वा का विकास करेगा। और जिस दिन से आप लोगों ने मुझे अपना विधायक चुना, मैं निरंतर इस प्रयास में रहता हूं। निरंतर हम पूरा अपने जो भी हमारे साथ लोग हैं, पूरी टीम के साथ, चाहे वो जिला कमेटी हो, चाहे हमारे जो साथ में हमारे पीए हैं, पीएस हैं और पदाधिकारी हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। जितना ध्यान उधर होता था उतना ध्यान इधर झारखंड क्षेत्र में नहीं होता था। लेकिन 22 साल में जो प्रतिनिधि 19 साल तक बने, उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें जनता ने चुना है, जनता ने हम पर भरोसा जताया है, हमें जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। नहीं, वो तो उनका तो सीधा सीधा ये सोच रहता था। और कहते भी थे वो लोग, कहते हुए सुना गया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ कि काम करे से क्या हो, काम करे से कुछ होकर लगा। चुनाव जब आए तब झूठ साज करके, पैसा खर्चा करके वोट खरीद ले और फिर चुनाव जीत जाए और फिर पहुंच जाए विधानसभा। अबरी बता दिलन जनता की कितना पैसा से वोट खरीदाला, कितना झूठ साज से वोट खरीदाला। अभी 25,000 वोट से जनता हरा के रास्ता दिखा दो। ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब जनता किसी छलावे में नहीं आने वाली है। अब जनता जनप्रतिनिधि इस सोच के तहत चुनती है कि जनप्रतिनिधि को हम चुनेंगे, चाहे वो हमारे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद हो या विधायक हो, सांसद हो, हमारे सुख दुख का ख्याल रखेंगे। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेंगे। हमारी सड़कें अच्छी होंगी, हमें बिजली मिलेगा, हमें पानी मिलेगा, हमारा अस्पताल अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, मजदूरों के हित में काम होगा। और आज ये सारे काम, जितना काम मैंने आपको गिनाया, ये कोई भी आकर यहाँ स्टेज पर मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आकर यहाँ खड़ा हो और कहे कि किस क्षेत्र में आज काम नहीं हो रहा है। सिर्फ गढ़वा में नहीं, पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और आम आदमी को उनका हक अधिकार मिल रहा है। एक एक जनता के बीच सभी ग्रामों में, सभी पंचायतों में सरकार पहुंच रही है, सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और पंचायतों में जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण और समाधान किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं